अल्लाह के बबरकत नाम से जो नहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। अज़ीज़ तलबा, आज हम मस्जिद से मुतल्लिक़ गुफ्तगू कर रहे हैं। मस्जिद अल्लाह ताला का घर होता है और अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए इस कायनात के अंदर सबसे पहला घर जो तमीर करवाया वो मक्का मुकर्रमा में था। उसी से मुतल्लिक़ कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, इन्ना अव्वला बैतिन वुदिअ लिन्नासी लल्लज़ी बिबक्का, कि बेशक इबादत के लिए अल्लाह ताला का पहला घर जो बनाया गया वो मक्का मुकर्रमा में वो वाक़ई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितने भी अंबियाए कराम इस दुनिया में भेजे हैं, तमाम अंबियाए कराम लोगों को अल्लाह की एक इबादत के लिए बुलाते रहे हैं और उनके ऊपर अल्लाह ताला ने ही इबादत मुख्तलिफ अंदाज के अंदर फ़र्ज़ की है और वो अपनी इबादत मुख्तलिफ अंदाज के अंदर उसका फ़रीज़ा सर अंजाम देते रहे हैं। उस इबादत के तरीक़ाकार में उनके लिए मखसूस इबादत गाहें हुआ करती थी और उन इबादत गाहों में जाकर वो अल्लाह की इबादत किया करते थे। लेकिन ये एक माज़ अल्लाह ताला का फ़ज़ल और करम है उम्मत मुसलमा के ऊपर, और ये मेरे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ख़साइस में से है कि अल्लाह ताला ने आपके लिए पूरी रूहे ज़मीन को मस्जिद बना दिया है। तो कोई मोमिन जगह पाक और साफ हो, किसी भी जगह पे नमाज पढ़ ले तो उसकी नमाज, उसकी इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाती है। शरई एतबार से या शरीयत इस्लामिया की एतबार से मस्जिद उस जगह को, मखसूस उस जगह को कहा जाता है जिसको बाजमात नमाज के लिए वक़्फ़ कर दिया गया हो, वो मस्जिद है और वो क़यामत तक मस्जिद ही रहेगी। तहत सरा से लेके आसमान की बुलंदियों तक वो मस्जिद ही रहेगी। तो मस्जिद अल्लाह ताला का घर है और उसकी आबादकारी के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, व अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदअू मअल्लाहि अहद, कि बेशक मस्जिद अल्लाह ताला की इबादत के लिए है, उसमें अल्लाह के सिवा किसी और को न बुलाओ। तो मस्जिद में माज़ अल्लाह का जिक्र किया जाता है, अल्लाह की इबादत की जाती है। हजूर सरवर अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा मस्जिद को आबाद करता है, अल्लाह ताला उनके घरों को आबाद कर देता है। एक और रवायत है, हजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा अल्लाह ताला का घर यानी मस्जिद तामीर करता है, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसके लिए जन्नत में एक महल, एक मकान, एक इमारत तमीर कर देगा। दुनिया में मस्जिद तमीर करें, आखिरत में अल्लाह ताला उसके लिए घर तमीर कर देगा। मस्जिद के हवाले से ही हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का एक और इरशाद ग्रामी है। आपने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अंधेरे में, रात के अंधेरे में, रात के वक्त अल्लाह की इबादत के लिए चलकर मस्जिद में जाता है, क़यामत के दिन जब हर शख्स परेशान हाल होगा, वहाँ अंधेरा ही अंधेरा होगा, तो उस शख्स के लिए जो रात के अंधेरे में मस्जिद की तरफ जाता है, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसके लिए नूर पैदा कर देगा। तो ये मस्जिद का मकाम और मर्तबा, उसकी फजीलत है। मस्जिद के आदाब के हवाले से अगर थोड़ी गुफ्तगू की जाए तो मस्जिद के आदाब के हवाले से यकीनन पहला अदब ये है कि जब मस्जिद में दाखिल हूँ तो उस वक्त ये अल्लाह से दुआ कर लिया करें। मैंने आपकी आसानी के लिए दुआ लिख दी है और यकीनन मुझे उम्मीद है कि आपको ये दुआ याद भी होगी कि अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिक, ए परवरदिगार हमारे लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे। और जब मस्जिद से बाहर निकले तो फिर अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक, ए हमारे परवरदिगार हम तुझसे तेरे फजल का सवाल कर रहे हैं। तो मस्जिद में प्याज खाकर नहीं जाना चाहिए, कोई ऐसी चीज़ नहीं खाकर जाना चाहिए जिसकी वजह से दूसरे लोग उससे थोड़ा सा उनको मसाइल का सामना करना पड़ रहा हो। और ऐसे ही मस्जिद के अंदर दुनियावी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए, पाक और साफ होकर जाना चाहिए और नापाकी की हालत के अंदर मस्जिद में नहीं जाना चाहिए। ऐसे ही मस्जिद के अंदर सफाई सुथराई इन चीज़ों का लिहाज रखना चाहिए। मस्जिद के और भी बेशुमार आदाब हैं, लेकिन वक्त की किल्लत के पेश नज़र हम थोड़ा सा आगे चल रहे हैं। मस्जिद के मकासद क्या हैं और मस्जिद क्यों तामीर की जाती है।
اور اس کے فوائد کیا ہیں؟ اگر ہم مسجد تعمیر کرتے ہیں تو اس کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ مسجد اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنائی جاتی ہیں اور وہاں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے. تو ایک انسان جس کو پیدا ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے کیا ہے تو یوں مسجد تعمیر کرنے سے وہ فریضہ سر انجام ہو جاتا ہے. دینی علوم کی ترویج. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینہ منورہ میں مسجد نبوی تعمیر کی تو ساتھ ہی ایک چبوترا تیار کیا. وہاں صحابہ کرام کو تعلیم دی جاتی تھی. اس کو صحابہ صفہ کہا جاتا ہے. تو یوں مساجد کے اندر قرآن مجید پڑھایا جاتا ہے, دینی علوم کی آگے تعلیم دی جاتی ہے. اس طرح دین کا جو کام ہے وہ مسجد کے اندر سر انجام پاتا ہے. دینی اجتماعات ایسے ہی اتنے ہمارے مذہبی پروگرام ہوتے ہیں, میلاد کے حوالے سے, ذکر مصطفیٰ کے حوالے سے, یا کہ اور پروگرام ہمارے جتنے بھی ہوتے ہیں تو وہ اجتماعات بھی مسجد کے اندر چونکہ وہ بابرکت اور بڑی روحانی محفلیں ہوتی ہیں تو ان کا انعقاد بھی مسجد میں کیا جاتا ہے. مسجد کا مسلمانوں کی زندگی کے اندر کردار کیا ہے؟ مسجد کیا ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی کے اندر کردار ادا کرتی ہے؟ اس کا پہلا کردار یہ ہے کہ مسجد کے اندر اللہ کا ذکر ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ تنظیم و مساوات. دوسرا ہماری زندگی کے اندر اس کا ایک سب سے بڑا اہم پہلو یہ نمودار ہوتا ہے کہ اس مسجد کو تعمیر کرنے کی وجہ سے ان تمام انسانوں کے درمیان مسجد ایک برابری مساوات کی ایک بہترین درسگاہ ہے. یہاں پہ تمام جتنے بھی برادریاں, قبائل اور نسلیں ہیں اور ہمارے جو طبقات ہیں وہ سارے مات پڑ جاتے ہیں. وہاں ایک ہی صف کے اندر کھڑے ہو کے اللہ کی لوگ عبادت کرتے ہیں. پابندی وقت. تو مسجد انسانوں کو نماز کی پابندی کا درس دیتی ہے اور یقیناً ہر مسلمان کے اوپر جو نماز ہے وہ وقت مقررہ کے اوپر فرض کی گئی ہے. تو یوں اس سے ہمیں یہ چیز بھی دیکھنے کو ملتی ہے. ایسے ہی احساس ذمہ داری ہے, اصلاح معاشرہ ہے کہ مسجد کی وجہ سے اور وہاں جانے کی وجہ سے, رجحانات پیدا کرنے کی وجہ سے, مسجد سے محبت پیدا کرنے کی وجہ سے انسان کے اندر اور پورے مجموعی حوالے سے پورے معاشرے کے اندر بے شمار مثبت تبدیلیاں دیکھنے کو ملتی ہیں. اور مسجد کا ہماری زندگی کے اندر بہت بڑا کردار ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مسجد کو آباد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین.